हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 11.3 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। इस प्रश्नावली में हम शंकु के आयतन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आयतन और धारिता क्या होती है, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। शंकु के आयतन की बात हो रही है, तो शंकु को उदाहरण लेते हुए हम ये समझ लेते हैं कि धारिता और आयतन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक खोखला शंकु ले लेते हैं और पानी की सहायता से समझ लेंगे कि धारिता और आयतन में क्या मुख्य अंतर होता है। वैसे अंतर कुछ नहीं होता है, दोनों को हम बराबर ही लेते हैं। जब भी फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए दोनों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये खोखला शंकु है, इस पर मैंने मुहाने तक पानी भर दिया। अब इसमें जितना भी पानी भरा हुआ है वही इसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। तो किसी पात्र या बर्तन की धारण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी धारिता कहलाती है। अब आयतन को समझ लेते हैं। एक ठोस शंकु ले लेते हैं और इसे एक बाल्टी में डुबाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो ठोस शंकु है उसमें से कुछ पानी की मात्रा को हटा देगा, और जो हटा हुआ पानी है जितनी मात्रा में, वह इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा धारिता और आयतन। और जब शंकु की धारिता और आयतन को हम ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर 2 टाइम है और एच जो है वो 1 टाइम है, तो इसलिए इसकी जो भी इकाई होगी वो क्यूब में होगी। अब जब धारिता को हम मापते हैं वो लीटर, किलोलीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। और जब किसी ठोस को हम मापते हैं तो ठोस को तो लीटर, किलोलीटर या मिलीलीटर में नाप नहीं सकते हैं, इसलिए सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। और ये किस में होगा, क्यूब में होगा। ये भी किस में होगा, क्यूब में, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। इसे पहले इरेज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला इसमें दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि ये जो अध्याय है वो पूरा फार्मूला बेस्ड है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो फार्मूला बेस्ड हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पहले में दिया है त्रिज्या, जैसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जैसे हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसीलिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, क्योंकि किताब में आपके ऊपर दिया हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 ही लेना है। तो 22/7 गुणित आर को 2 बार रखेंगे हम, 6 × 6 गुणित एच जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 रख दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकेंड वाला भी यहीं हल कर लेते हैं। सेकेंड वाले में दिया है, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर तथा स्मॉल h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसीलिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान अगले पेज पे रख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर को 2 टाइम रखेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच जो है वो 12 दिया हुआ है। तो 3 से पहले तो 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और 7 से अगर इसे कैंसिल करेंगे, 7 × 5 = 35 होता है, तो दशमलव पहले उतारना पड़ेगा, तो
5 आ जाएगा, ये कट गया 7 से। अब ऊपर बचा है 22, 0.5 और 3.5 और 4, इन सबका आपस में गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ धारिता वर्ड आ गया ना, अर्थात आयतन ज्ञात करना है हमें, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी है 25 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू 7 दिया है और तिर्यक ऊंचाई l इज इक्वल टू 25, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। अब यहाँ पर हमें h को ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात ऊंचाई को ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। ठीक है, और दूसरा दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमें यहाँ पर स्मॉल r ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ l दिया हुआ है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात h को तो हमें ज्ञात करना है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 25 का अगर वर्ग करेंगे तो 625 होगा, बराबर 7 का अगर वर्ग किया तो 49 धन एच स्क्वायर, 49 को इधर लाते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से अगर 49 को घटाएंगे तो 576, तो एच बराबर वर्गमूल करेंगे दोनों साइड का तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमने एच को ज्ञात कर लिया और आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम शंकु के आकार का जो बर्तन है उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, कन्वर्जन देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है, एक वीडियोस पे अलग से बनाया हुआ मैंने, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, आपको कन्वर्जन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब इसे यहीं पे हल कर लेते हैं। इसीलिए शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर 7 दिया है तो 2 टाइम 7 लिख लिया, गुणित एच हमने अभी ज्ञात किया है 24, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 8 बार में 24 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 22 गुणित 7 गुणित 8। अब इन सब का अगर गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, हमें लीटरों में ही बताना है ना, लीटर, तो हम इसमें गुणा कर देंगे, बराबर 1232 गुणित 1/1000, तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 नीचे है और 1232 ऊपर है, तो यहाँ अगर 3 अंक बाद दशमलव लगा दूँ तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर गिन के लगाएंगे 1 2 3, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.232 लीटर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दिया है ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें आर याद करना है। फिर से हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमें ज्ञात करना है, और एच दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को इधर लाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो आर स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा 25। अगर वर्गमूल निकालें तो आर बराबर कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमने आर ज्ञात कर लिया है और एच ऑलरेडी दिया है, तो शंक्वाकार बर्तन की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणित 22/7 गुणित आर को 2 बार रखेंगे, 5 है तो 5 2 बार हो गया, और एच बराबर 12 दिया है। अभी यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, 3 से ही कट जाएगा, 3 चौक 12। तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 पचवा 25, 25 चौका 100, तो 22 गुणित 100/7। अब इसे हमें लीटर में दर्शाना है ना, तो लीटर के लिए हम 1/1000 का गुणा करते हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, यहीं लिख लेते हैं। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर ना, बराबर 22 गुणित 100/7। अब इसमें 1/1000 का हम गुणा कर देंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, 100 से 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, और इससे अगर काटूँ तो 2 पंचे 10 और 2 11 में 22, 11 कम 11, ऊपर 11 आ गया, और बटे में 35, 7 बचे 35 हो गया लीटर में। अब इसे अगर दशमलव में कन्वर्ट करें अर्थात भाग दें तो यह आ जाएगा 0.314 लीटर, और यही इसका उत्तर हो गया। दोनों प्रश्न हल हो गए हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऊंचाई दी है शंकु की और आयतन दिया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का उपयोग करते हुए हम त्रिज्या अर्थात आर को ज्ञात कर सकते हैं। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है शंकु की ऊंचाई अर्थात स्मॉल h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तथा शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन को हम लिख सकते हैं, इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं 1/3 गुणित पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना है, गुणित आर तो हमें ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर ही होगा, और 15 इज इक्वल टू 1570। अब इन सबको इधर या तो यहाँ कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 5 15। अब इन दोनों को इधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये 1570 बटा ये आ जाएगा दशमलव में 15.7। अब अगर दशमलव हटाना है हमें तो ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तभी दशमलव हटेगा। तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर, और नीचे से दशमलव हट जाएगा, तो 1 0 बढ़ गया, और यहाँ कितना हो गया 157। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 100, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमने आर ज्ञात कर लिया, यही हमें ज्ञात करना था। हम लिख सकते हैं, अतः
शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू दी है। अगर पक्षांतर करते हुए हम हल करेंगे इसे तो आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और अगर आर जो कि त्रिज्या है पता कर ले रहे हैं तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। तो अगर त्रिज्या ज्ञात करके उसका डबल कर देंगे हम तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं। यही हमें करना है। तो चलिए हल करते हैं इससे। दिया है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर तथा आयतन बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए शंकु का आयतन मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल, या तो पक्षांतर करते हुए कर दूं, इधर अगर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब एच की वैल्यू रख लेते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 48। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 आर स्क्वायर है, 3 अर्थात इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। 3 से अगर 48 को डिवाइड करूंगा तो 16 टाइम जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिला और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया है तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अतः शंकु के आधार का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या बराबर 2 गुणित 4। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ज्ञात किया तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर और यही इसका उत्तर हो गया। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कीजिए। अर्थात एक गड्ढा इस प्रकार का है और इसका ऊपरी व्यास दिया हुआ है, व्यास अर्थात ये पूरा दिया हुआ है 3.5 मीटर का है और गड्ढे की गहराई अर्थात इसकी ऊंचाई दी है 12 मीटर है। इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। इसमें कितना पानी या इसकी धारण करने की क्या क्षमता है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है व्यास बराबर 3.5 मीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 3.5/2। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे चलकर कट जाएगा, 2 जो है वो काटने के काम में आएगा। ठीक, इसलिए शंक्वाकार गड्ढे की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, अर्थात आयतन ही होगा उसका। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने ज्ञात किया है 3.5/2, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच जो है वो 12 मीटर दिया है।
कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम चला जाएगा और 2 से 6 टाइम कट जाएगा, और फिर 7 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 0.5 टाइम, 7×5 = 35, तो 10 पहले लगा लेंगे हम, और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसकी धारिता किलो लीटर में बतानी है और हम मीटर क्यूब में अभी ज्ञात करेंगे, है ना, तो इसे कन्वर्ट करेंगे फिर आगे। ये बचा है 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 2, इन सबका आपस में अगर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर के। अब यदि इसमें मैं 1 से ही गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 38.5 गुणित 1 बराबर 38.5 किलो लीटर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। 3 बातें हमें ज्ञात करनी है: शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l। मैंने इसलिए बता दिया कि आप शायद भूल गए होंगे। यहाँ जैसे ही हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे उसी की सहायता से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, फिर जैसे ही तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे उसी की सहायता से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दिया है, ये फर्स्ट वाला है, दिया है व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तथा शंकु का आयतन यह भी दिया हुआ है बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 9856। अब यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r हमने अभी ज्ञात किया है, 14 को 2 बार लिख लेंगे, इंटू h इज इक्वल टू 9856। यहाँ जो कैंसिल होता है कर लेते हैं, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे, h को यहीं रहने देंगे। जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और जो डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन यहाँ जो जो बचा है ऊपर की तरफ 22 बचा है, इंटू 2 इंटू एक बार 14 बचा हुआ है। अब अगर कैंसिल करना चाहे तो 22 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 22 4 सा 88 और फिर 22 4 सा 88, 105 बचा था तो 88 टाइम, फिर 17 बचेगा, तो 17 जैसे ही आगे जाएगा ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 448 या 448 टाइम चला गया इससे, और 14 दूना 28, चलिए इसे फिर से लिख लेते हैं, 448 गुणित 3 बटा 28। अगर इससे 448 को कैंसिल करें तो ये जाएगा 16 बार, और 16 तिरिक 48 सेंटीमीटर। तो h बराबर हमें कितना मिल गया, 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी हमें, तो इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सेकंड, अब यहाँ पर हमने h को ज्ञात किया हुआ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है h बराबर 48 सेंटीमीटर तथा r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये भी हमने ज्ञात कर लिया था पहले में ही, इसीलिए
तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है, या एल बराबर अगर लिखना चाहे, चलिए एल ही लिखता हूँ। एल इज इक्वल टू होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। यहाँ का स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दिया, तो एल बराबर हो जाएगा रूट में 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो एल बराबर 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 196, और अगर 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2304। अब इन दोनों का अगर योग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2500, और 2500 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई भी हमने ज्ञात कर ली, एल बराबर 50 सेंटीमीटर, तो इसे भी लिख लेते हैं। इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए एल का ज्ञात होना आवश्यक था, और अब भी हमने एल को भी ज्ञात कर लिया। तीसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 इंटू, हमने पहले ही याद किया था 14, गुणित एल अब भी याद किया है 50। अब यहाँ इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, अब सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 गुणित 50, और 50 में अगर 44 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया इसका आंसर। तो तीनों हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र के माध्यम से हम ये समझ लेते हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है उसके परितः अगर घुमाया जाए तो किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, और उसी का हमें आयतन ज्ञात करना होगा। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 13 सेंटीमीटर इसे ले लेते हैं। जो छोटी भुजा है उसे 5 सेंटीमीटर और इसे 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर के परितः ही इसे घुमाया जा रहा है, तो अगर यहाँ से पकड़कर मैं इसे पूरा ऐसे घुमा दूँ 360 अंश पे, तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होगी जो कि शंक्वाकार होगी। अब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और त्रिज्या क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई जो है वो कर्ण के बराबर हो जाएगा, तो एल बराबर 13 सेंटीमीटर, और ये जो है ये ऊंचाई के बराबर एच बराबर 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो चित्र के माध्यम से हमने समझ लिया। अब चलिए इसे हल करते हैं। जब एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार हमें एक ठोस शंकु प्राप्त होता है, या ठोस शंक्वाकार आकृति प्राप्त होता है। यहाँ तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई
h बराबर 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम अगर आयतन ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और यहाँ पर h और r दिया हुआ है। इस प्रकार प्राप्त ठोस शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आंसर जो है वो पाई में ही दिया है। इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर जो है वो 2 टाइम्स 5 है इंटू 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम और 5 25, 25 चौका 100 और 100 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 और पाई है ऑलरेडी, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका उत्तर हो गया। 7वां प्रश्न हल हो गया। अब चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न सेम वैसा ही है जैसा प्रश्न संख्या 7 था। यहाँ पर हमें जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसे घुमाना है। ठीक है, तो चलिए चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। और जो हमें आयतन प्राप्त होगा, तो प्रश्न संख्या 7 में जो आयतन मिला था और यहाँ पर जो मिलेगा आयतन, उन दोनों का अनुपात भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ABC कर्ण को 13 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये भुजा जो है BC उसे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पकड़कर इसे घुमाएंगे तो एक शंकु के आकार की आकृति मिल जाएगी इस प्रकार की। अब यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जो तिर्यक ऊंचाई है L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ही होगा और जो त्रिज्या प्राप्त होगी वो होगा 12 सेंटीमीटर। तो बस यही बदलाव होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जब समकोण त्रिभुज ABC को भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार हमें एक ठोस शंकु प्राप्त होता है। यहाँ तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्राप्त ठोस शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3। पाई को वैसे ही रहने देंगे। आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 को 2 बार लिख लिया, स्क्वायर है,
और h को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ 3 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 60 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 240 पाई, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन ज्ञात कर लिया। अब जो प्रश्न संख्या 7 में हमें आयतन प्राप्त हुआ था और जो इसमें प्राप्त हुआ है, उन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 में प्राप्त ठोस शंकु का आयतन अनुपाते प्रश्न संख्या 8 में प्राप्त ठोस का या ठोस शंकु का आयतन। ये बराबर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 में हमें 100 पाई मिला था शंकु का आयतन, और इसमें जो प्राप्त हुआ है वो है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर इसे डिवाइड करें तो 2 5 सा 10 और 2 12 सा 24। तो जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो कितना है, 5:12, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गेहूं की एक ढेरी है और इसका व्यास दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं, और ऊंचाई दी है तो आयतन निकाल सकते हैं हम। और ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का उपयोग करना है, तो कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब एक चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। इस आकार का एक ढेरी है जिसमें गेहूं भरा हुआ है, तो इसका तला नीचे की तरफ होगा ना, और यहीं से गेहूं, यहाँ थोड़ा छेद होगा तो यहीं से भरा गया होगा। अब इसे हमें कपड़े से ढकना है या कैनवास से ढकना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो कैनवास का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। उसे ज्ञात करने के लिए पाई आर एल की आवश्यकता होगी, और एल जो है वो हमें ज्ञात करना होगा। और इसे ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दिया है व्यास बराबर 10.5 मीटर, इसीलिए त्रिज्या आर बराबर 10.5/2 बराबर 5.25 मीटर, तथा ऊंचाई h बराबर 3 मीटर। अब यहीं पर L ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें L की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात तिर्यक ऊंचाई की। चूंकि तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पहले से ही मैं स्क्वायर रूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो L बराबर रूट 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो L बराबर रूट में 5.25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 27.5625 प्लस 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9। L बराबर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 36.5625, और इसका अगर स्क्वायर रूट करें हम
तो ये मिल जाएगा हमें 6.04 के लगभग मीटर। ठीक है, तो ये प्राप्त कर लिया हमने। अब पहले आयतन निकालेंगे और उसके बाद कैनवास का क्षेत्रफल। अब शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h बराबर 1/3 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित r 5.25 गुणित 5.25। अब h को नीचे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई h जो है वो 3 मीटर दिया है। अब जो जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेंगे, ये नीचे ये ऊपर, ऐसे ये कैंसिल हो गया और इससे अगर इसे कैंसिल करें तो जाएगा 0.75 टाइम 7 से। ठीक है, अब जो बचा है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपके पुस्तक में ना उत्तर गलत दिया हुआ है, जो आयतन का उत्तर दिया हुआ है वो गलत दिया है। इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 5.25, इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। गेहूं की ढेरी का आयतन हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये पाई आर एल होगा, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर जो है वो 5.25 है गुणित एल हमने ज्ञात किया था 6.04, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0.75 टाइम। अब यहाँ बचा है 22 गुणित 0.75 इंटू 6.04, इन सबका अगर आपस में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 99.66, और जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का इकाई होता है वो स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर। इसका उत्तर भी हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। दसवां प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। तंबू बनाने में प्रयोग किए गए कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू है और इसकी ऊंचाई दी है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है और इसका जो आधार है वो वृत्त के आकार का होगा। आधार की परिधि दी है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है, बराबर 44 दिया हुआ है। यहाँ पाई की वैल्यू रखते हुए हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जब त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हमें पता है कि तंबू बनाने में जो कपड़ा यूज़ होगा तो ये चारों तरफ से ढकेंगे इसे, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पाई आर एल फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। आर ज्ञात है और एच ज्ञात है, तो एल ज्ञात कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू रूट में r² प्लस h² फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, और फिर इस पे जो कपड़ा लगेगा वो उसके लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होगा, अर्थात जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये किसके बराबर होगा, कपड़े के लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होगा, और इसी की सहायता से यहाँ पर हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दिया है ऊंचाई h बराबर 10 मीटर तथा आधार की परिधि बराबर 44 मीटर, इसीलिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 मीटर। पाई की
वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के इधर कर लेते हैं। तो यहाँ जो डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 गुणित 2 बराबर 44। 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचा क्या 7। तो आर बराबर कितना मिल गया हमें, 7 मीटर। अब आर हमने ज्ञात कर लिया है, तो एल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी हमें। तथा तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर 7 का वर्ग धन 10 का वर्ग। एल बराबर यहाँ 49 मिल जाएगा धन 100। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 149। इसे ऐसे ही रहने देते हैं मीटर में, ठीक है। अब चलिए इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं, जितनी कपड़े की आवश्यकता है उसकी लंबाई अगले पेज पे ज्ञात कर लेते हैं। अब तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होगा शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर होगा, कपड़े की चौड़ाई गुणित कपड़े की लंबाई के बराबर। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी, इसीलिए पहले हम शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर 22/7 गुणित, ये भी 7 है, गुणित रूट में 149। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ हमें मिला 22 रूट में 149 मीटर स्क्वायर। तथा कपड़े की चौड़ाई ये दिया हुआ है 2 मीटर दिया है। अतः अब यहाँ हमने लिखा था शंक्वाकार तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कपड़े की चौड़ाई गुणित कपड़े की लंबाई के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 22 रूट में 149 इज इक्वल टू 2 मीटर कपड़े की चौड़ाई है गुणित कपड़े की लंबाई। 2 को इधर भेज देंगे तो कपड़े की लंबाई बराबर 22 रूट में 149 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, और 149 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे लगभग आएगा 11 गुणित 12.2 मीटर इज इक्वल टू 11 से अगर 12.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 134.2 मीटर, और यही इसका उत्तर हो गया। तो कपड़े की लंबाई कितनी है, 134.2 मीटर। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब अगली प्रश्नावली मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी अपलोड करूँ। उसके बाद जैसे ही ये एक्सरसाइज जो पूरा अध्याय है 11 वो जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही मैं जो वृत्त वाला एक्सरसाइज है वो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।